अब कभी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वर नहीं गूंजेंगे। जिस पर पूरे देश को नाज था, वो आवाज आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। जिसे करोड़ों हिंदुस्तानी अपने देश की सबसे बड़ी धरोहर समझते थे, थम गया है भारत के सबसे सुरीले सुरों का वो सिलसिला। नहीं रही दिग्गज गायिका लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता मंगेशकर ने आज यानी 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के दुखद निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हिंदी फिल्म जगत में मातम पसर गया है। रविवार सुबह शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन की दुखद खबर दी। तमाम राजनीतिक और फिल्म जगत की हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीती रात राजनीति और फिल्म जगत के कई सितारे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का हाल चाल जानने पहुंचे थे। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले भी लता ताई से मिलने अस्पताल गई थी। आशा भोसले ने जानकारी दी थी कि लता जी की हालत स्थिर है, लेकिन रविवार सुबह ही दिल तोड़ने वाली खबर आई कि संगीत जगत का सबसे चमकदार सितारा अब हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत चंदनवाड़ी शमशान घाट में होगा। बता दें कि लंबे वक्त से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। 8 जनवरी को लता मंगेशकर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना वायरस की चपेट में आने के साथ ही लता मंगेशकर निमोनिया की जद में भी आ गई थी। 9 जनवरी को खबर आई कि परिवार ने सावधानी बरतते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं डॉक्टरों ने भी लता मंगेशकर की उम्र को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में सीनियर डॉक्टर प्रतीत सामदानी की देखरेख में दिग्गज गायिका का इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर की तबीयत बीते महीने से ही बेहद खराब थी, हालांकि उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था। बता दें कि 27 जनवरी को ही लता मंगेशकर की हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ट्रायल के लिए वेंटिलेटर से हटा दिया था। वेंटिलेटर की सहायता के बिना ही दिग्गज गायिका अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थीं, हालांकि उन्हें आईसीयू में ही रखा गया था। लता मंगेशकर की सेहत में हो रहे सुधार की खबर से पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। सभी को लगा था कि देश की चहेती लता दीदी जल्द ही सेहतमंद होकर घर वापस लौट आएंगी। लेकिन इसी दौरान 5 फरवरी की दोपहर एक बार फिर ऐसी खबरें आईं जिसने हर किसी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। खबर आई कि लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। लता मंगेशकर की हालत क्रिटिकल है और उन्हें एक बार फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। 5 फरवरी की शाम को डॉक्टर प्रतीत सामदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लता मंगेशकर को एग्रेसिव थेरेपी दी जा रही है और अभी तक उनकी बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन अफसोस, काबिल डॉक्टरों की टीम और करोड़ों देशवासियों की दुआएं भी इस बार लता मंगेशकर को बचा नहीं पाई। करोड़ों देशवासियों के दिलों में खास जगह बनाने वाली लता मंगेशकर अपने सभी चाहने वालों के दिलों को तोड़कर एक ऐसी दुनिया में चली गई हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लगभग 1 महीने तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चलता रहा। इस दौरान कई बार सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबरें भी आईं। बीते महीने 22 जनवरी को सोशल मीडिया पर अचानक लता मंगेशकर के निधन की अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर की तस्वीरें शेयर कर उनके निधन पर दुख व्यक्त करने लगे। बार बार इस तरह की अफवाहें फैलते देख मंगेशकर परिवार की तरफ से अपील की गई कि ऐसी खबरों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। बता दें कि लगभग 2 साल पहले साल 2019 में भी लता मंगेशकर की तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। साल 2019 के सितंबर महीने में लता मंगेशकर को चेस्ट इन्फेक्शन और सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस दौरान भी उनके निधन की झूठी खबरों ने फैंस की धड़कनों को बढ़ा दिया था। हालांकि कुछ दिन इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर घर लौट आई थी।
इस साल जनवरी में जब एक बार फिर लता मंगेशकर के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आईं, तो सभी को लगा कि एक बार फिर विषम परिस्थितियों से लड़कर कोरोना वायरस और निमोनिया को मात देकर हम सभी की चहेती लता मंगेशकर पूरी तरह से सेहतमंद होकर घर वापस लौट आएंगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर। ब्यूरो रिपोर्ट E24।